एपिसोड 21 के स्टार्टिंग में हम देखते हैं शान और आइस गर्ल को, जो कि वहाँ पे एक जगह को देख के चौंक जाते हैं। फिर वहाँ पे वो लड़की बताती है कि ये एक हेल्प बॉक्स है, जो हमारे जो पोर्शन मास्टर होते हैं, अगर उनसे कुछ सॉल्व नहीं हो रहा होता तो वहाँ पे एक क्वेश्चन लिख जाते हैं और यहाँ पे जो भी उनके आंसर देता है और अगर वो सही होता है तब हम उसे पे भी करते हैं। तब यूशान और वो जो लड़की होती है वो वहाँ पे चली जाती है, तो वो लड़की अपने मन में बोलती है कि इन्हें रोक लेना चाहिए। फिर यूशान वहाँ पे आंसर देने लग जाता है, पर आइस गर्ल कहती है कि तुम यहाँ पे खेलो मत वरना तुम्हें यहाँ पे सज़ा भी मिलेगी। पर जो हमारा शान होता है वो सीरियसली कहता है कि मैं इनके आंसर देना चाहता हूँ, जिसे वो लड़की देख के चौंक जाती है। फिर जो वो लेडी वर्कर होती है वो अपने मन में कहती है कि यहाँ पे कुछ ही मैजिक पोर्शन मास्टर है जो कि इनका आंसर दे पाते हैं और ये लड़का आंसर दे रहा है, ये ऐसे प्रिटेंड कर रहा है कि जैसे कि ये जीनियस है। फिर वो लड़की को वो शान जो है पैसे दे देता है इंग्रेडिएंट के लिए, फिर वो वहाँ से चली जाती है। फिर इसके बाद हमारी स्क्रीन लुइस के पास जाती है, जो कि लुइस हमारे मैनेजर को ढूंढ रही होती है, पर मैनेजर उसे कहीं नहीं मिल रहा होता है। फिर वो और ढूंढती है तो उसे वहाँ पे मैनेजर का असिस्टेंट दिख जाता है और वो मैनेजर के असिस्टेंट से बात करती है कि हमारे मैनेजर कहाँ पे। फिर वो बताते हैं वो अंदर प्रैक्टिस कर रहे हैं। फिर वो उन्हें बाहर बुलाने के लिए कहती है, पर जो हमारा मैनेजर होता है वो उसे मना कर देता है और उन दोनों के बीच में ऐसी कन्वर्सेशन चलती रहती है। फिर हम देखते हैं वो जो लेडी वर्कर होती है जो शान के इंग्रेडिएंट लेने गई होती है वो लेके आ जाती है और फिर वो देखती है कि शान ने आंसर देते हुए वो बिल्कुल लास्ट के हेल्प बॉक्स में पहुंच चुका होता है। फिर वो शान को वो थैला पकड़ा देती है और कहती है कि 22 नंबर अभी अवेलेबल है, तो वहाँ पे खुद से चला जाता है। फिर हम शान को देखते हैं रिफाइनिंग रूम में, जहाँ पे वो आइस गर्ल के लिए वहाँ पे पोर्शन बना रहा होता है और वो जो आइस गर्ल होती है वो सोचती है कि शान ऐसा नहीं कर पाएगा। फिर शान वहाँ पे स्टार्ट करता है और यहीं पे हमारा एपिसोड खत्म हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड के लिए सब्सक्राइब कर देना। एपिसोड नंबर 22 के स्टार्टिंग में हम देखते हैं जो कि शान होता है वो एक मैजिक पोशन बना रहा होता है आइस गर्ल के लिए और वो ये बना भी लेता है। उनको वो रिफाइन कर लेता है और उनको 3 में कर लेता है। यह देख के वो आइस गर्ल बहुत चौंक जाती है कि मैं सीनियर लेवल की होके भी मैजिक पोशन नहीं बना पाती इतना अच्छा, और ये शान ने इतनी जल्दी बनाना सीख लिया है। फिर शान जो था उन तीनों जार में डाल देता है और वो सारे इंग्रेडिएंट्स को हवा में उछालता है और इन तीनों का पाउडर बना के वो उन मैजिक बोतल्स में डाल देता है। उसके बाद हम देखते हैं जो कि वो बोतल होती है उनके अंदर रिएक्शन शुरू हो जाता है उस पाउडर के गिरने से, और उस रिएक्शन की वजह से उनका कलर भी चेंज हो जाता है और शान उनके अंदर कुछ लिक्विड टाइप थिंग डालता है जिससे कि अब वो अंदर से स्पार्कलिंग ऑरा बाहर आता है। और ये देख के जो वो लड़की होती है वो भी बहुत चौंक जाती है और जो शान होता है वो 2 बोतल अपने पास रख लेता है और एक आइस गर्ल को दे देता है, जिसपे कि वो बताता है कि ये ब्रेक थ्रू मैजिक पोशन है जो कि जूनियर लेवल वालों के लिए होता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लुइस जो मैनेजर का इंतजार कर रही होती है और उसी वक्त मैनेजर वहाँ दरवाजे से बाहर आते हैं और जो उनका जो चेला होता है वो उनकी चापलूसी करने लग जाता है। फिर लुइस मैनेजर को कुछ बोलने वाली होती है कि जो उसका जो चेला होता है वो उसे चुप करा देता है और उसे जाने के लिए कहता है। फिर से वो मैनेजर की चापलूसी करने लग जाता है, पर जो हमारा मैनेजर होता है वो उसको गुस्से से देखता है जिससे कि वो शांत हो जाता है। फिर मैनेजर लुइस से पूछता है क्या हुआ, तो लुइस बताती है कि आपने जिस यंग मास्टर का इंतज़ार करने के लिए कहा था वो आ चुका है। फिर जो हमारे मैनेजर होते हैं उन्हें याद नहीं रहता है। फिर वो जो मैनेजर का जो चेला होता है वो उसे बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई झूठ बोलने की। उसके बाद मैनेजर को याद आ जाता है और वो फिर उससे पूछता है कि वो कहाँ पे है, तो वो फिर बताती है वो नीचे है। तो वो पहले तो जो असिस्टेंट होता है उसको वो नौकरी से निकाल देता है और उसके बाद वो भागते हुए जाता है और उसे ढूंढने के लिए। उसके बाद हम लिंडा को देखते हैं जो कि अपने दोस्तों से बात कर रही होती है शान के बारे में, और फिर हम वहीं देखते हैं कि जो हमारा मैनेजर होता है वो उसी के पास आने लग जाता है और फिर वो उससे पूछता है कि जो यंग मास्टर है वो कहाँ पे है। तो पूछती है कौन, तो वो बताता है शान। फिर वो उसे कहता है कि तुम जितना जल्दी हो सकती है उसको ढूंढो, वो मैजिक गिल्ड में जहाँ पे भी है वहाँ से उसे ढूंढ के लेके आओ जल्दी। और यहीं पे हमारा एपिसोड खत्म होता है। वीडियो की स्टार्टिंग में हम देखते हैं मैनेजर लिंडा को बेवकूफ़ बोल रहा होता है क्योंकि उसने शान को कैसे जाने दिया। फिर उतने में ही हमारे मास्टर भगते हुए आते हैं और उससे पूछते हैं कि शान कहाँ पे है। फिर वो बताता है कि वो भाग चुका है। तब जो हमारे मास्टर होते हैं वो थोड़े पागल से हो जाते हैं और मैनेजर को मारने लग जाते हैं। तो हमारा मैनेजर लिंडा से पूछता है कि ये कैसे हुआ, इसकी एक्सप्लेनेशन दो। तो फिर लिंडा बताती है पोर्शन रिफाइनिंग रूम नंबर 21 में है। तो वहाँ पे हमारे मास्टर भगते हुए जाते हैं और उसका प्योर पोर्शन देख के फिर से वो उनको ऑर्डर देते हैं कि जब तक वो मैजिक गिल्ड में है उसे कहीं से भी ढूंढ के निकालो। तब हर कोई शान को ढूंढने लग जाता है पर उन्हें पूरी मैजिक गिल्ड में कोई भी नहीं दिखता। फिर जो हमारा मैनेजर होता है वो मास्टर को रिपोर्ट करते हैं कि हमें शान कहीं पे भी नहीं मिला। तब वो
जो हमारे मास्टर होते हैं वो लिंडा से पूछते हैं कि वो जो भी कुछ भी हुआ है वो सब बताओ। तो वो बताती है कि जो शान है वो हेल्प बॉक्स में लोगों के आंसर दे रहा था। तब हमारे मास्टर भगते हुए जाते हैं और उसमें से एक बॉक्स खोलते हैं जिसमें से शान का आंसर मिल जाता है, जिसे देख के हमारे जो मास्टर होते हैं वो बहुत चौंक जाते हैं। उन्हें ऐसा देख जो हमारे मैनेजर और जो स्टाफ वर्कर होते हैं वो उनसे थोड़े दूर हट जाते हैं। फिर वो मैनेजर के पास जाते हैं और उसे बताते हैं कि शान एक ग्रैंड मास्टर है पोशन का। और फिर हमारा मैनेजर ये चौंक जाता है। फिर जो हमारे पोशन मास्टर होते हैं वो खुद को बेवकूफ़ कहने लग जाते हैं। ये सब देख के वहाँ के स्टाफ भी चौंक जाता है और वो कहते हैं कि हमारे जो मास्टर वो पागल हो गए हैं। फिर इसके बाद हम देखते हैं मास्टर जब लिंडा से पूछते हैं कि और उसने क्या किया था। फिर लिंडा बताती है कि उसने यहाँ के सारे हेल्प बॉक्स के अंदर लोगों के आंसर दिए हैं। फिर जो हमारे मास्टर होते हैं वो सारे हेल्प बॉक्स को खुलवाते हैं और उसके अंदर हमें उनके आंसर मिलते हैं। मैनेजर को देखते हैं जो कि उस एक हेल्प बॉक्स में से एक आंसर निकाल लेते हैं और वो आंसर पढ़ने लग जाते हैं, जिसे हमारे मास्टर भी पढ़ने लग जाते हैं। वो पढ़ने के बाद शान को जीनियस कहने लग जाते हैं और पागलों की तरह नाचने लग जाते हैं। यहीं पे हमारा एपिसोड है। को लाइक एंड शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए।